हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ लाए हैं, जिसमें आई दृष्टि को हम कवर करेंगे घटना चक्र की। अपने वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय खबरों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है? पुणे हवाई अड्डा, जिसका नाम क्या बदल के रखा है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये बार बार पूछा जाता है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्निर्माण किया है और नाम भी चेंज किया है? तो अंडमान निकोबार का नाम चेंज किया हुआ है राजधानी का, जिसका नाम श्री विजयपुरम रख दिया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने। कहाँ पर? गोरखपुर में किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, IMP लिख लीजिए इसे उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी शुरू की? तो सूरत गुजरात में। कहाँ पर? सूरत गुजरात में। जल संचय जन भागीदारी की पहल जो थी वो किस अभियान से जुड़ी थी? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन। कहाँ पर? जल शक्ति अभियान कैच द रेन से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति विद्या विहार का उद्घाटन किया? तो उदयगिर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में किया। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? तो भारत ज्योतिषी, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे थल सेना ने शुरू किया है? पेंशन भोगियों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के पेंशनों के लिए, रक्षा पेंशन भोगियों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए और उनके परिवारजन को शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट नमन का किस प्रणाली के तहत काम करता है? तो स्पर्श प्रणाली के तहत काम करेगा। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा और डिजिटल पेंशन प्रणाली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। ये भी इंपॉर्टेंट है, IMP। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने राजेश शर्मा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, राजेश शर्मा बने हैं, जो OBC के लिए बना हुआ है हमारा कमीशन है वो स्टेट में, उसके अध्यक्ष। बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए? तो 5, जास्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा, चांगतांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया? तो नेपाल अकादमी। फिर नेक्स्ट है हमारा, PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, PMAY अर्बन वाला है 2.0। ये स्टार्ट कब हुई थी? जो योजना शहरी है प्रधानमंत्री आवास योजना, जून, जो शहरी वाली जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? उद्देश्य क्या है? डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना। फिर नेक्स्ट है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा संविधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तो कौन से ऐप लॉन्च किए गए? तो ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई-समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर का एक गलियारा बना रहा है, जो एक एक्सप्रेसवे बना रहा है, जिसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर जो सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है वो 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहली भूतापी विद्युत परियोजना पूगा घाटी लद्दाख में किया गया। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस को कौन सा स्थान दिया है? 13वां। पहला है, रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आ सकता है एग्ज़ाम में। राष्ट्रीय हिंदी विश्व विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल। कहाँ पर? भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना था। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो क्रमशः गणतंत्र मंडप तथा अशोक मंडप कर दिया गया है। दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप तथा अशोक हाल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है, भारत के जो 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो शुभारंभ किया गया, कहाँ किया गया? तो आइजोल मिजोरम में। शिंकुनला सुरंग जो जिसकी विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी, वो उसका निर्माण कहाँ है? तो लद्दाख में है। फिर ये सुरंग कितने फीट ऊंचाई की है? शिंकुनला सुरंग तो 15,800 फीट की। इस सुरंग का लंबाई क्या है? 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरे होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? शिंकुनला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन की। इसकी स्टार्टिंग की है मित्र वन की। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का कहाँ स्थापित किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश। संसद भवन में परिषद में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा होगी, तो प्रेरणा स्थल। डाकघर अधिनियम को केंद्र सरकार के कब लागू किया गया? तो 18 जून 2024। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाएगा? तो गुरु जमेश्वर राज विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो भर्तृहरि महताब जी थे। किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान उल्लास नील के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो लद्दाख। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्माण किया गया? तो कुंभी गांव, लखीमपुर खीरी। विश्व का पहला जो ओमकार का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला जो ओमकार मंदिर का स्थापना की गई, पाली, राजस्थान। 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे? तो वाइकोम सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे किए हुए हैं। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी तो गई? तो 74 चुनी गई। 13.63 है जो 543 का 74 सीटें। बरेठी सौर परियोजना कहाँ पर है? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश में है बरेठी परियोजना। फिर नेक्स्ट है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारक गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में गीगा, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारक गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र को लॉन्च किया है? 2.0 उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश है। इस टॉप पे फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश, यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन हेतु देने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया? अदिति योजना का। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया? तो बिहार में। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की कहाँ का स्थापित की? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश की सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। 9वें रायसीना डायलॉग जो था उसका विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ एक पहल की शुरुआत की है, उसका नाम है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले
कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो संबलपुर उड़ीसा में स्किल इंडिया सेंटर भारत का पहला है। स्टेम जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिला और लड़कियों को प्रतिनिधित्व कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो स्वाति। अब नेक्स्ट है हमारा, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माणिकराव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कल्की धाम मंदिर। कहाँ पर है? संभल जिले। कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। संभल जिले। किसे असम का राज्य फल जो बनाया गया स्ट्रीट फ्रूट? तो वो है काजी नींबू को। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारतीय लोकतंत्र की भूमिका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति। 75वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ जो झांकी थी वो किसको मिला? तो ओडिशा को मिला। ओडिशा का विषय क्या था? तो वो विषय था विकसित भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मर की गुजरात को मिला है, फिर कर्नाटक को, केरल को, तमिलनाडु को। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर की इन्हें घोषित किया गया, तो लीडर है आंध्र प्रदेश। याद रखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस की बात है तो वो है गुजरात, और जब लीडर की बात आए ग्रुप में लीडर की बात तो होगा आंध्र प्रदेश, और इसी में उत्तर प्रदेश भी शामिल किया गया है लीडर वाले में। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 2024 से कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 10वां। तो हमारा नेशनल सारे कवर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो देखेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखेंगे। धन्यवाद।